बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप सो आप सबको मेरी सब रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो भी आप सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। ये आम का अचार कदीम ज़माने में जो बनता था, ये वो अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी होगी ये सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊँगी। और लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। ये चटपटा सा अचार आप सबको ज़रूर पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे आप कैरी चेक कर सकते हैं, मैंने 2 किलो के करीब ली थी और आपने फुल टाइट वाली लेनी है। और अब हम इसको जो है 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आप दुकानदार से कहिएगा कि वो आपको कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं घर में ही अपने भाई से करवा रही थी। तो आम को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले मैंने आमों को धोया नहीं था, मैंने कहा बाद में इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए कटवाने के बाद बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आम के हमारे पीसेस हो चुके थे। आप चेक कर सकते हैं कि एक आम के मैंने 4 पीस किए थे। तो अब पहले हम इसको धोएंगे। यहाँ पे हम आमों को आप चेक कर सकते हैं कि कितना गंदा पानी यहाँ पे निकल रहा है। इसका जो ऊपर जितनी भी डस्ट होगी वो सारा कुछ आपने हाथों से मसल के 2 से 3 दफ़ा यहाँ पे वॉश कर लेना है। और आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि जी ये हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह सुराखों वाली कोई छाबी ले लें, छलनी ले लें, उस पर डाल के आपने छोड़ देना है, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी आपका जो यहाँ पे निकल जाए। और अगर फिर भी रह जाता है तो आपने इसको खुश्क कर लेना है कपड़े में डाल के। तो यहाँ पे अभी पानी आपको नज़र आ रहा होगा, आप टेंशन ना लें, मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे आम चेक करें, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी रह गया था, तो हम इसको नमक और हल्दी डाल के छोड़ेंगे। नमक यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब लिया था, यानी आपने इधर टोटल 1 कप यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे मुझे आधा कप कम लग रहा था, तो मैंने दोबारा से इसमें और थोड़ा सा ऐड किया था। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे आमों को नमक लग चुका था। इधर मैंने थोड़ा सा नमक और यहाँ पे डाला। इन टोटल हमने यहाँ पे 1 कप नमक का इस्तेमाल किया। और हल्दी यहाँ पे 4 से 5 बड़े वाले चम्मच आपने यहाँ पे डालने हैं। बस ये 2 मसाले इस वक्त जाएंगे। आपने इन पूरे दोनों चीज़ों को फैला के डालना है और हाथों से अच्छे से मसल देना है। ये जो अचार है ना, कदीम ज़माने में जिस तरह डलता था कि पहले के लोग धूप में ये नमक और हल्दी लगा के छोड़ देते थे और इसको चारपाई पे फैला देते थे, फिर वो 1 से 2 दिन खुश्क होने में लगता था। ये ऐसा तो नहीं है कि मैं इसे फ़ौरन बना रही हूँ, तो एक ही दिन में ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे देखें सबको सारा मसाला लग चुका है सारे आमों को। तो अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये पानी अपना छोड़े। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट इसे किया था, लेकिन अगर आपके पास रात भर के लिए टाइम नहीं तो आप 6 से 8 घंटे से ज़रूर छोड़ें। यहाँ पे आपको मैं पानी चेक करवाती हूँ कि 6 से 8 घंटे हो चुके थे। अब आप पानी चेक करें कि कितना ज़्यादा नमक ने और हल्दी ने अपना काम दिखाया है। तो ये पानी आपने वेस्ट करना है और अब इसको आपने एक कपड़े पे फैला देना है। तो अगर तो आपके यहाँ धूप आती है तो अच्छी बात है कि आप धूप में फैला दें, लेकिन यहाँ पे मैंने पंखे के नीचे ही इसे सुखाया था और ज़्यादा देर नहीं सुखाया था, लगभग 2 से 3 घंटे से बस छोड़ा था। तो आपने पानी से निकाल के आमों को यहाँ पे डाल देना है और ऊपर एक छलने वाला जो जाली वाला कपड़ा होता है वो दे दें, ताकि कोई मक्खी वगैरह इसके ऊपर ना बैठे। और जो बाकी आपको पानी नज़र आ रहा था वो आपने वेस्ट कर देना है। जब तक आम हमारे खुश्क हो रहे हैं, यहाँ पे हमने सरसों का तेल भी चढ़ा दिया था। और सरसों का तेल आपने ज़्यादा देर उबालना नहीं है, बस उसकी जो कच्चापन होता है आपने वो दूर करना है। तो यहाँ पे 3 घंटे हो चुके थे, हमने आमों को देखा कि सारा खुश्क हो चुका था। आपने ये कि पंखा फिर स्टिल चला के रखना है। तो अब हमने आम उसमें पलट लिए थे। तो अब मसाला अचार का तैयार करेंगे, जिसमें ज़ीरा हमने 4 चम्मच के करीब ज़ीरा लिया था, क्योंकि आम हमारे ज़्यादा थे। आप ऊपर नीचे क्वांटिटी कर सकते हैं। यहाँ पे धनिया हमने 2 चम्मच के करीब लिया था। ये ऐड करने के बाद आपने सौंफ लेनी है। सौंफ यहाँ पे हमने 2 चम्मच बड़े वाले लिए थे। ये सारे मसाले हम साबुत नहीं डालेंगे, फिर ये अचार जो है ना तैयार होने में हफ़्ता 2 हफ़्ता ले जाता है। तो यहाँ हम इसको रोस्ट करके ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना डाला और अब यहाँ पे मैं राई दाना डाल रही हूँ। ये सारा 1-1 चम्मच के करीब बाद में लिया है। तो यहाँ पे कुछ मसाले बाद में जाएंगे। ये जो साबुत खड़े मसाले थे जो टाइम लेते हैं, इनको हम ड्राई रोस्ट करके फिर इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद आपने इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका था, तो अब हम इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। यहाँ पे आप चेक करें कि दरदरा, और ज़्यादा आपने फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, तो कुछ यानी कि आपने मोटा मोटा कूटना है। तो यहाँ पे अब आप आमों के ऊपर जो मसाले डालने हैं हम वो डालेंगे, जिनमें तो सबसे पहले ये जो मसाला रेडी करके रखा हुआ था हम ये डालेंगे।
ये मसाला आप चेक करें कि तैयार हो के ना ये 4 से 5 बड़े वाले चम्मच हमारे इजीली आपके तैयार हो चुके थे। तो अब बाकी के स्पाइसेस यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे नमक पहले भी डाला हुआ है तो नमक यहाँ पे भी जाएगा। 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने नमक डाला है, क्योंकि अचार चटपटा ही अच्छा लगता है, जितना तेज़ मसाला होगा उतना ही अचार अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच वो नमक के डाले हैं और हल्दी यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसका हल्दी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद कलवंजी ऐड करेंगे। कलवंजी यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे ऐड की थी। कलवंजी ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने ये 2 चम्मच आप देख सकते हैं कि कलवंजी के हो चुके थे। अब अजवाइन यहाँ पे डालेंगे। अजवाइन का आपने 1 ही चम्मच डाला और इसको हाथों से कोशिश कीजिएगा कि मसल के डालें। इसके बाद यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च 2 से 3 चम्मच भर के आपने डालने हैं। ये डालने के बाद अब हमारे मसाले सारे हो चुके थे। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि जितने हमने मसाले डाले हैं वो हमारे हर अचार के, यानी कि जितनी भी वो है ना स्लाइस, उसके ऊपर लग जाएं। तो बस यहाँ पे अचार का जो जितना मसाला था रेडी हो चुका है। और जो इसके ऊपर बस अब हमने तेल डालना है। तेल आपने पहले ही गरम करके उसको ठंडा कर लेना है, ताकि गरम गरम तेल ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका था। अब हम अपना आपको मर्तबान दिखाते हैं। और जिस बर्तन में आपने अचार डालना है आपने पहले ही उसे 4 से 5 घंटे पहले धो के उल्टा करके रख देना है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है तो इसको भी हम कपड़ा डाल के इसके अंदर खुश्क कर लेंगे, ताकि हमारा अचार अब यहाँ पर ख़राब ना हो। तो आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क है, लेकिन इसके ऊपर मैंने आपको पास करके भी दिखा दी कि कतरा पानी का नहीं होना चाहिए। तो बस अब आपने अचार इसके अंदर सारा ट्रांसफ़र कर लेना है मसाला समेत। आप कोशिश कीजिएगा, ये मर्तबान मेरा छोटा है तो ये सारा अचार इसमें नहीं बना था, तो हम इसके साथ एक और जार लेंगे, उसमें भी भर लेंगे। तो कुछ तेल भी डलना है, तो तेल के लिए आपने यानी अचार को इतना ऐड करना है कि तेल भी इजीली इसके अंदर चला जाए। अगर आपके पास प्लास्टिक के बर्तन है, बाल्टी है, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो मर्तबान आपको पता है कदीम ज़माने वाला हम अचार बना रहे हो, तो मैंने यहाँ पे मर्तबान का इस्तेमाल किया था। तो मर्तबान हमारा भरा जा चुका था, तेल की मैंने जगह छोड़ दी थी। अब ये जो बाकी बच गया था वो मैंने अलहदा से एक बर्तन में डाल लिया था। और यहाँ पे तेल हमारा ठंडा हो चुका था, रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। तो अब यहाँ पे हम तेल डालेंगे। तेल की जो क्वांटिटी थी, आम 2 किलो थे तो तेल हमने यहाँ पे 1 किलो लिया था। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि सरसों का तेल यहाँ पे अचार में कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद ही आपको जो हमारा जो आम है वो नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। और कुछ देर बाद भी यानी कि तेल हमारा ऊपर आ जाता है जब धूप लगती है। तो यहाँ पे दूसरे में भी हम तेल डालेंगे। ये वो वाला तेल है कि मैंने पहले भी जो अचार डाला हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बच गया था मसाला, और ये तो वो मैंने छोटे वाले बर्तन में पलट दिया था। तो यहाँ पे चेक करें कि माशाल्लाह से हमारा अचार रेडी हो चुका था। बस अब आपने इसको धूप लगवानी है। तो यहाँ पे धूप जो है ना, आपने 1 हफ़्ते के लिए ना धूप में ज़रूर रखना है। इससे ये होगा कि अचार की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ेगी और ये अचार देर चलने वाला है। 2 साल नहीं 3 साल, जब तक आपका अचार के ऊपर तेल मौजूद है तब तक अचार आपका सही रहेगा। होप सो आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आपने अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है। अब मुझे इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।